नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं और जिसका ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है। आज के इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जैसे कि इस बार जो है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, हिस्ट्री मेजर पेपर 9, 10 और 11 में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। इसके अलावा आपका इस बार जो है VVI क्वेश्चन कौन सा है जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो आपको A to Z जानकारी दिया जाएगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिलेबस को जानने से पहले हम लोग एक दो बातें जान लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये है कि आप यदि सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हो तो आपको इस पर कितने पेपर पढ़ने हैं आपको जानकारी होनी चाहिए। मान लो आपका जो है हिस्ट्री ऑनर्स था, तो आपने जब सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम दिया होगा तो उस समय जो है आपने 3 मेजर पेपर पढ़ा होगा, मेजर पेपर 6, मेजर पेपर 7, मेजर पेपर 8। इस बार भी जो है आपको 3 ही मेजर पेपर पढ़ना है। कौन कौन सा पढ़ना है? तो हिस्ट्री मेजर 9, हिस्ट्री मेजर 10, हिस्ट्री मेजर 11। इस प्रकार से जिस प्रकार से आपने सेमेस्टर 4 में 3 मेजर पेपर पढ़ा था, उसी प्रकार से इसमें भी आपको 3 मेजर पेपर पढ़ने हैं। इसके अलावा आपका एक माइनर पेपर हो गया। तो सेमेस्टर 4 में जो है आपने जो माइनर पेपर पढ़ा था उसका नाम होगा 2B, और ये जो आपको माइनर पेपर है ये आपका होगा 1C। और एक बात और समझनी है कि माइनर पेपर का आपको सिलेक्शन कैसे करना है। आपने सेमेस्टर 3 में जो माइनर पेपर रखा होगा वही माइनर पेपर आपको यहाँ पर रखना होगा। मान लो अगर कोई स्टूडेंट सेमेस्टर 3 में पॉलिटिकल साइंस को अपना माइनर पेपर रखा, तो जो है सेमेस्टर 5 में उसको माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस ही लेना होगा। अगर कोई स्टूडेंट मान लो माइनर पेपर सेमेस्टर 3 में सोशियोलॉजी को रखा होगा, तो यहाँ पर भी जो है आपको माइनर पेपर में सोशियोलॉजी को रखना होगा। एक पेपर और बच गया आपका IAP पेपर। ये क्या है? ये एक आपका जो है प्रोजेक्ट वर्क है। इसका एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं होगा। आपको जो है कॉलेज की तरफ से कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको जो है घर से प्रोजेक्ट बनाकर जो है उसको कॉलेज में जमा करना होगा। और ये जो पेपर होगा 100 मार्क्स का होने वाला है। तो आपको इसकी चिंता करनी ही नहीं है, क्योंकि सेंटर पर जो है इसका एग्ज़ाम ही नहीं होगा। जब आपका एग्ज़ाम डेट रिलीज होगा उससे पहले या तो इसको जमा लिया जा सकता है कॉलेज में, या तो एग्ज़ाम के बाद भी जो है IAP पेपर का प्रोजेक्ट आपको कॉलेज में जमा करना होगा। इसमें जो है 25 क्वेश्चन रह सकता है। उनमें से आपको जो है लगभग 33 से 52 पेज में लिख कर और फिर आपको कॉलेज में जमा करना होगा। अब आइए हम लोग आज के इस वीडियो में जो है हिस्ट्री मेजर पेपर 9 के सिलेबस को देखते हैं। उससे पहले एक बातें और आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो है इस बार जो है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। आप सभी को पता है कि आपको जो एक पेपर में 4 क्रेडिट मिलता है। एक क्रेडिट का मतलब है 25 नंबर, 25 अंक। 4 क्रेडिट का मतलब है 100 अंक। तो आपको जो है 4 क्रेडिट मिलने वाला है एक पेपर में, 100 अंक आपको मिलने वाला है। एक्सटर्नल एग्जाम जो होगा 75 मार्क्स का होगा, और इंटरनल एग्जाम जो आपका कॉलेज में लिया जाता है वो 25 मार्क्स का लिया जाता है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा प्रश्न पत्र की अवधि की बात करें तो 3 घंटे आपको समय दिया जाएगा। आपको मान लो अगर हिस्ट्री मेजर पेपर 9 का एग्जाम देना है तो आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। इसके अलावा जो आपका प्रश्न होगा ना 2 खंड में बटा होगा, खंड का और खंड खा। और इसमें प्रश्न 3 प्रकार से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन जो होगा आपका वो ऑब्जेक्टिव होगा। लगभग 5 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इसके अलावा 2 क्वेश्चन आपको जो है शॉर्ट आंसर देना है, यानी 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है लगभग आपको 4 क्वेश्चन 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तीसरी बात यहाँ पर यह कहा गया कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा वो खंड का में होगा और ये अनिवार्य होगा। 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी को आपको जवाब देना है। और खंड का में ही जो है 2 क्वेश्चन आपको जो है लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, यानी शॉर्ट आंसर आपको देना है। 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 150 शब्दों में लिखना होगा। इसके अलावा जो है खंड खा जो होगा उसमें आपको टोटल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, और सभी क्वेश्चन कितने का होगा? 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और इसमें से आपको मात्र जो है 4 प्रश्न लिखने होंगे। यानी 6 प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें से आपको 4 प्रश्न लिखने हैं, और ये जो इसका मार्क्स हो जाएगा टोटल 60 मार्क्स हो जाएगा। यहाँ पर आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे खंड का में जो है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा अनिवार्य होगा। 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी 1 नंबर का होगा, तो यहाँ से आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। खंड का में ही जो है शॉर्ट आंसर आपको पूछा जाएगा, और ये जो शॉर्ट आंसर होगा ना वो 5 मार्क्स का होगा, और 2 प्रश्न का आपको आंसर देना है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर 10 अंक हो गया। खंड खा में जो है आपको लॉन्ग आंसर लिखना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, और इसमें जो है 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको 4 ही का जवाब देना है। तो 4 क्वेश्चन होगा और सभी 15 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितना हो गया? 60 मार्क्स हो गया।
इस प्रकार से। और इसके अलावा 2 जो है आपका आंतरिक लिखित परीक्षा होगा, यानी कि इंटरनल एग्जाम होगा, वहाँ से आपको 15 और 10 मार्क्स मिल जाएगा। तो 10 मार्क्स आप अगर अच्छे से अटेंड करते हो क्लास को कॉलेज में तो वहाँ से मिलेगा, 15 मार्क्स आपका इंटरनल से मिल जाएगा। इस प्रकार से टोटल जो अंक होगा एक पेपर का वो 100 मार्क्स का होने वाला है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। कुछ स्टूडेंट का ये भी सवाल रहता है कि सर आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता है, तो मैं आपको बहुत डिटेल में समझाता हूँ इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा जाता है, लेकिन मेरा यही कोशिश रहेगा कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा समझा दूँ। अब हम लोग सिलेबस को समझ लेते हैं। सेमेस्टर 5 जिसका 22 से 26 सेशन है, हिस्ट्री मेजर पेपर 9 का क्या सिलेबस रहने वाला है उसको हम लोग पहले जानते हैं। तो हिस्ट्री मेजर पेपर 9 में आपको आधुनिक यूरोप का इतिहास पढ़ना है, और ये जो है आपको 1789 से लेकर 1900 AD तक पढ़ना है। इसमें पाठ्य सामग्री क्या होगा, यानी इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, कोर्स का कंटेंट क्या रहने वाला है। तो पहला इसमें आपको पढ़ना है फ्रांसीसी क्रांति। पहला क्या पढ़ना है, फ्रांसीसी क्रांति। और फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, और फिर बुद्धिजीवी की क्या भूमिका रही थी फ्रांसीसी क्रांति में। इसके अलावा आपको इसमें पढ़ना है कि राष्ट्रीय सभा के कार्य, यानी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो राष्ट्रीय सभा वहां पर गठन किया गया था उसका कार्य क्या था। इसके अलावा इसी में आपको पढ़ना है कि आतंक का शासन किस प्रकार से स्थापित हुआ। जब वहां पर फ्रांसीसी क्रांति हुई उस दौरान जो है वहां पर आतंक का शासन किस प्रकार से स्थापित हुआ था उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। और इसमें एक टॉपिक और आपको पढ़ना है क्रांति की विरासत, यानी क्रांति का जो है परिणाम क्या हुआ। जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था ना 1789 में, उसका परिणाम क्या हुआ। दूसरा इसमें आपको हेडिंग जो है वो है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको पढ़ना होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट का उदय कैसे हुआ, इसका योगदान क्या था और इसका पतन कैसे हुआ। उसके बाद तीसरा में आपको पढ़ना है वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस का जो है गठन कब हुआ, उनका कार्य क्या था, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा यूरोपीय व्यवस्था के बारे में पढ़ना है कि यूरोपीय व्यवस्था किस प्रकार से स्थापित हुआ, वहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी राजशाही से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसे स्थापित हुआ। इसके अलावा पांचवा आपको जो है मैटरनिक प्रणाली के बारे में पढ़ना है। छठा में आपको पढ़ना है इटली और जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, यानी इटली का एकीकरण कैसे किया गया, फिर जानना है कि आपको जर्मनी का फिर एकीकरण कैसे हुआ। फिर सातवां पढ़ना है बर्लिन कांग्रेस क्या था, इसकी क्या उद्देश्य थी, इसके बारे में पढ़ना है। आठवां में आपको पढ़ना है कि जार अलेक्जेंडर जो द्वितीय था इसका क्या योगदान रहा था, इसके बारे में पढ़ना है। और फिर आपको अंत में बिस्मार्क की विदेश नीति के बारे में पढ़ना है कि बिस्मार्क की विदेश नीति क्या रही थी। और इसमें जो आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वो यूरोप के बारे में ही पूछा जाएगा। तो यूरोप में जो राजशाही शासन व्यवस्था था और राजशाही शासन व्यवस्था का पतन जब हो गया, उसके साथ जब यूरोप में गणतांत्रिक सरकार का स्थापना हुआ, गणतांत्रिक सरकार व्यवस्था कायम हुई, तो इससे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी जो है सारी तैयारी यहीं पर करवाई जाएगी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, अगर मैं सिलेबस ही केवल बताता तो इतने में वीडियो कंप्लीट हो जाती, लेकिन मैं अधूरा छोड़ना नहीं चाहता हूँ। इसी में ही आपको बता देता हूँ कि इस बार जो है हिस्ट्री मेजर पेपर 9 का VVI क्वेश्चन कौन कौन सा होने वाला है, जो एग्जाम में आने की 100% गारंटी है। तो चलिए हम लोग जो है हिस्ट्री मेजर पेपर 9 के सभी VVI क्वेश्चंस को देख लेते हैं जल्द से जल्द। तो हिस्ट्री मेजर पेपर 9 में लगभग आपको 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसमें से सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, VVI है, जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण का वर्णन करें, यानी कि 1789 का जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसके पीछे कारण क्या था। इसके अलावा हमने आपको बताया भी था कि जो 1789 का फ्रांसीसी क्रांति था उस समय जो दार्शनिक थे, जो साहित्यकार थे, जो इतिहासकार थे, उनकी क्या योगदान रही थी उसके बारे में भी आपको बताना है। और इसी में अथवा में है कि फ्रांसीसी क्रांति का जो है परिणाम क्या हुआ। तो हम लोग इसमें केवल एक क्वेश्चन को करेंगे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण, और इसी में जो है हम सभी क्वेश्चंस की चर्चा कर देंगे। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पढ़ना होगा और ऐसे में आपका 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। उसके बाद दूसरा जो होने वाला है क्वेश्चन आपका वो है संविधान सभा यानी राष्ट्रीय सभा के कार्य क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। तीसरा जो है वो है नेपोलियन के उत्थान पर प्रकाश डाले, यानी कि नेपोलियन का जो है उत्थान कैसे हुआ, उदय कैसे हुआ। अथवा में है कि नेपोलियन बोनापार्ट के देनों का परीक्षण करें, यानी नेपोलियन ने क्या दिया था यूरोप में अपनी स्थिति को कायम करने में, क्या उन्होंने स्ट्रेटेजी को अपनाया था, इसके बारे में जानना है। फिर इसमें जानना है कि नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के आखिर क्या कारण थे। तो आप जब तीसरा क्वेश्चन करोगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, उससे आपका तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
चौथा क्वेश्चन आपका जो है वो है वियना कांग्रेस के कार्यों की समीक्षा करें, यानी वियना कांग्रेस के क्या कार्य थे इसके बारे में आपको बताना है। पांचवा है मैटरनिंग व्यवस्था पर एक निबंध लिखें, यानी मैटरनिंग व्यवस्था क्या था इसके बारे में भी आपको आंसर लिखने हैं। और ये जो है क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मैटरनिंग व्यवस्था क्या है, एक निबंध लिखें। और ये जो है आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। उसके अलावा इटली के एकीकरण का सिंहावलोकन करें, यानी इटली का एकीकरण कैसे हुआ इसके बारे में आपको बताना है। फिर है जर्मनी के एकीकरण पर एक निबंध लिखें, जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से हुआ इसके बारे में भी आपको पूछा गया है। इसके अलावा बर्लिन कांग्रेस के महत्व का चर्चा करें, बर्लिन कांग्रेस का महत्व क्या रहा था इसके बारे में भी बताना है। हमने जब पहले कोर पेपर वाले स्टूडेंट को पढ़ाते थे, जैसे कि इससे पहले हमने सारी वीडियो को बनाया हुआ है, लेकिन आप लोगों के लिए जो है दोबारा से सभी वीडियो को बनाने वाले हैं, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि आपके पास जब समय कम बचता है तब आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। ऐसे में आपके एग्ज़ाम की तैयारी सही से नहीं हो पाती और बहुत सारे स्टूडेंट प्रमोट हो जाता है। तो आप चाहते हो कि आप एग्ज़ाम में प्रमोट ना हो, तो अभी से 1-2 क्वेश्चन करके तैयार करना शुरू कर दो। फिर है 9वां बिस्मार्क की विदेश नीति पर प्रकाश डालें, बिस्मार्क की विदेश नीति क्या थी इसके बारे में भी आपको जानना है। और फिर जार अलेक्जेंडर द्वितीय के सुधारों का वर्णन करें, तो इसके बारे में भी आपको आंसर लिखने हैं। तो ये 10 क्वेश्चन आपको हमने बताया हुआ है जो VVI क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। जो आपका 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो 4 क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, इसी के अंदर से आने वाला है। यानी कि आपने केवल 10 क्वेश्चन कर लिया तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। हमने आपको यहाँ पर सिलेबस बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया, सारे VVI क्वेश्चंस बता दिया। अब ये जितने भी क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चन मैं आपको जल्द वीडियो देने वाला हूँ, और इन सभी क्वेश्चंस का वीडियो जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, इस प्रकार से जब मेजर पेपर 9 आपका कंप्लीट हो जाएगा सारा क्वेश्चन, उसके बाद मेजर पेपर 10 के जो है सिलेबस को बताएंगे और इसी तरह से सभी जानकारी को दिया जाएगा। और फिर मेजर पेपर 10 का जब आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा सिलेबस, उसके बाद मेजर पेपर 11 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आपको इस प्रकार से जानकारी कहीं भी नहीं दिया जाएगा। आप अगर इस वीडियो का PDF नोट्स चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इसका PDF हम डाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।